हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक राजा की डायरी है। एक ऐसा राजा जो एक महान सम्राट होने के बावजूद भीतर से एक साधक था, जो खुद को समझना चाहता था, अपने मन को शांत रखना चाहता था और जीवन की कठिनाइयों के बीच संतुलित रहना चाहता था। मार्कस ऑरेलियस की ये लिखावटें आज भी हमें बताती हैं कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इस किताब का हर विचार हमें ये सिखाता है कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, लोगों को समझना, भावनाओं को नियंत्रित करना और वर्तमान पल में जीना ही सच्चे अर्थों में स्टोइक लाइफ है। अध्याय 1, अपने मन पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति। मार्कस कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हमें उतना दुख नहीं दे सकती जितना हमारी अपनी सोच दे सकती है। हमारा मन अगर नियंत्रण में है तो हम किसी भी परेशानी, आलोचना या संघर्ष को शांतिपूर्वक संभाल सकते हैं। मुख्य संदेश: प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण हमारे हाथ में है। किसी परिस्थिति से ज्यादा हमारी प्रतिक्रिया हमारे जीवन को बदलती है। उदाहरण, अगर कोई आपकी आलोचना करे तो आप चाहें तो गुस्सा हो या आप चाहें तो शांत रहकर उसे समझें, निर्णय आपका है। स्टोइक व्यक्ति वही है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अध्याय 2, जीवन छोटा है, महत्वपूर्ण काम करो। मार्कस बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। आज हम सोचते हैं कल से करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन बाद में कोई नहीं जानता। मार्कस का नियम: जो सही है वही करो, जो जरूरी है उसे तुरंत करो, समय को बर्बाद मत करो क्योंकि यह वापस नहीं आता। वे कहते हैं कि जीवन का हर दिन एक बोनस है, इसलिए शिकायतों में समय मत गवाओ, मूल्य जोड़ने वाले कार्य करो। अध्याय 3, प्रकृति के नियमों को स्वीकार करो। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है एक्सेप्टेंस। दुनिया में सब उसी तरह होगा जैसा प्रकृति चाहती है, न कि जैसा हम चाहते हैं। सीख: कोई व्यक्ति जैसा है वैसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी यात्रा जी है। किसी घटना का होना इसलिए जरूरी था क्योंकि वह प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है। विरोध में जीना केवल दुख देता है। मार्कस कहते हैं कि असली शक्ति है Things happen for a reason, accept it and move forward. अध्याय 4, लोग बुरे क्यों होते हैं। किताब का एक बेहद गहरा संदेश है। लोग गलत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सही का ज्ञान नहीं है। मार्कस कभी भी लोगों से नफरत नहीं करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि बुरा इंसान बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि वह बुरा है, वह इसलिए बुरा है क्योंकि उसे पता नहीं कि सही क्या है। आपका कार्य: उनसे घृणा मत करो, उनसे बदला मत लो, उन्हें समझो और स्वयं को शांत रखो। अध्याय 5, सुबह उठते ही खुद को याद दिलाओ तुम मानव हो। मार्कस रोज सुबह खुद को याद दिलाते थे कि आज जिनसे मैं मिलूंगा वे शिकायत करेंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ये वाक्य हमें मानसिक रूप से तैयार करता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि लोग वैसे ही होंगे जैसे वे हैं, तो हम चिढ़ते नहीं, नाराज नहीं होते। अध्याय 6, वर्तमान में रहना ही जीवन है। मार्कस कहते हैं कि मनुष्य भूत और भविष्य के कारण दुखी रहता है। भूत राइट पॉइंटिंग एरो पछतावा, भविष्य राइट पॉइंटिंग एरो चिंता, वर्तमान राइट पॉइंटिंग एरो शांति। स्टोइक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ और अभी में जीना। वे कहते हैं कि आपके पास केवल एक क्षण है, इसे सार्थक बनाओ। अध्याय 7, दर्द, संघर्ष और मुश्किलें शत्रु नहीं, शिक्षक है। स्टोइक्स मानते हैं कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। मार्कस के अनुसार जो चीज रास्ते में आती है वही रास्ता बन जाती है। यदि कोई समस्या आई है तो वह आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। हर चुनौती एक अवसर है। अगर जीवन आसान होता तो आप कभी मजबूत नहीं बनते। अध्याय 8, बाहरी चीजें आपकी नहीं है, छोड़ना सीखो। मार्कस याद दिलाते हैं कि आपका शरीर आपका नहीं, आपकी संपत्ति आपकी नहीं, आपकी छवि आपकी नहीं, यहाँ तक कि आपकी प्रसिद्धि भी आपकी नहीं। ये सब बाहरी चीजें हैं और स्टोइक व्यक्ति इन्हें कभी नियंत्रण में नहीं रखता। आपका असली आप, आपका चरित्र, आपकी सोच, आपका व्यवहार, इन्हीं पर फोकस करो। अध्याय 9, आलोचना से न डरे, सच्चा व्यक्ति वही है जो सही करे। मार्कस बताते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये कभी हमारे नियंत्रण में नहीं है।
इसलिए निर्णय भी इस आधार पर नहीं होने चाहिए कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कुछ सही है तो करो, चाहे लोग उसकी तारीफ करें या बुरा बोले, दोनों अस्थायी है। अध्याय 10, क्षमा, आंतरिक शांति की असली कुंजी। मार्कस ने अपने शासन में हजारों निर्णय लिए, असंख्य लोगों को समझा, माफ किया और आगे बढ़े। स्टोइसिज्म में फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा स्तंभ है। कारण, नफरत हमें अंदर से खाती है, क्षमा हमें मुक्त करती है। वे कहते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं, उच्चता है। अध्याय 11, अपनी सोच को साफ करो। मार्कस के अनुसार आपकी सोच ही आपका संसार बनाती है। अगर मन नकारात्मक है तो कोई भी बाहरी चीज आपको अच्छा महसूस नहीं करा सकती। मन साफ रखने के उपाय। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें पहचानो। अपने मन को नया विचार दो। हर बात को तथ्यात्मक रूप से देखो, भावनात्मक रूप से नहीं। स्टोइक्स भावनाओं को खत्म नहीं करते, वे उन्हें समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। अध्याय 12, स्वयं के साथ समय बिताना सीखो। मार्कस के लिए एकांत शक्ति का स्रोत था। वे कहते हैं कि जो इंसान अकेले में खुश नहीं रह सकता, वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी सोच को समझना, अपने चरित्र को मजबूत बनाना और अपनी गलतियों को सुधारना, ये सब अकेले होने पर ही संभव है। अध्याय 13, कर्तव्य सर्वोपरि है। स्टोइसिज्म में काम को पूजा माना जाता है। मार्कस कहते हैं कि आपका कर्तव्य आपका स्वभाव है, उसे पूरा करो। वे ये भी बताते हैं कि किसी काम के बारे में शिकायत मत करो, काम को बोझ मत समझो, काम को अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। कर्तव्य को जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। अध्याय 14, मृत्यु का सच स्वीकार करो। मेडिटेशंस का एक बड़ा हिस्सा मृत्यु को समझने पर है। मार्कस कहते हैं कि मृत्यु बुरी नहीं, स्वाभाविक है। जब हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं तो हम जीवन को ज्यादा गहराई से जीते हैं। छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, अपने समय का मूल्य समझते हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार। मार्कस ऑरेलियस का संदेश साफ है, आपका मन ही आपकी दुनिया है। अगर आप अपने मन को शांत, संतुलित और नियंत्रित कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती, कोई भी आलोचना, कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती। मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं, उन्हें स्वीकार करना है। दूसरों को बदलना नहीं, खुद को बदलना है। दुख से डरना नहीं, उसे समझना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन, हर पल अपने चरित्र को बेहतर बनाना है। दोस्तों, अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी ऐसे जीवन बदलने वाले समरीज बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।